हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। पोएट्स एंड पैनकेक्स हम लोग देख रहे थे ना, पार्ट 1 देखे और पार्ट 2 आपका इंटरव्यू का भी चला गया है। पार्ट 1 आज पार्ट 2 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो सोचेंगे तो ख़त्म कर दे, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, इसको छोटा करते हैं थोड़ा। उसको नहीं होगा तो फिर एक और लेक्चर बनाएंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे और जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। चलिए, अशोका मित्रन जी का राइटर वगैरह के बारे में सब कुछ देख लेते पार्ट 1 में। तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ना पार्ट 2 से, जहाँ से हम लोग स्टॉप किए थे। ठीक है, तो आई थिंक कहाँ तक था, चलिए यहीं तक था ना कि सुबू क्या करता था, कि सुबू के बारे में बहुत हम लोग देखे, काफ़ी टैलेंटेड था। इसी के चलते इसका करियर ख़राब हुआ। मेकअप डिपार्टमेंट का जो बॉय था, तो बॉय चाहता था, लड़का जो था मेकअप बॉय का, लड़का तो नहीं था, मैंने क्या बोलते हैं, ज़्यादा एजेड था ना, खाली मेकअप मैन बॉय जिसका नाम था। तो थोड़ा सा हेट करता था इससे कि शिबू का सबसे बुरा थिंग हो। ठीक है ना, तो लास्ट लाइन में ही हम लोग देखे थे कि देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, वही जो मेकअप बॉय था, ठीक, वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर शुभू के लिए सबसे बुरा हो, तो ऐसा विश करता था। चलिए आगे देखिए, इतना पहले का पढ़ लिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर पीछे का थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा ना, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, मेकअप मैन बॉय। चलिए, हु से द शुभू एलवेज विद द क्या यू सा, मतलब आप लोग देखते हैं, देखिए, शुभू एलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल। देखिए, हमेशा शुभू को देखा जाता है कि वो बॉस के साथ ही रहता है। ठीक, ही वॉज, ठीक, बट इन द अटेंडेंस रोल, लेकिन जब अटेंडेंस वगैरह का जब बात होता है, ही वॉज ग्रुप अंडर द डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट। जब अटेंडेंस का बात होता है तो किस डिपार्टमेंट आता है, स्टोरी डिपार्टमेंट के आ जाता है। और बॉस कौन है, बॉस तो लेखक है, बॉस तो राइटर है, बॉस तो पोएट है, तो इनके साथ रहता है। लेकिन जब अटेंडेंस का बात आता है तो कहाँ कौन डिपार्टमेंट आता है, यहाँ पर स्टोरी डिपार्टमेंट। ठीक है, कंप्राइजिंग लॉयर एंड असेंबली राइटर्स एंड पोएट्स। तो स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन है, यहाँ पर लॉयर हैं कुछ, और क्या है, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, तो इस डिपार्टमेंट में वो भी आता है। द लायर वॉज ऑफिशियली नोन हैज लीगल एडवाइजर। लायर, जो लायर है, वकील वगैरह को ऑफिशियली क्या कहा जाता है, लीगल एडवाइजर। सबको जानते हैं कि सलाह देंगे। बट एवरीबॉडी रेफर टू हिम हैज ए अपोजिट, लेकिन सभी कोई उनको अपोजिट कहता है, अपोजिट रेफर करता है। कहने का मतलब कि लीगल एडवाइजर हैं, अच्छा सलाह देंगे, लेकिन सलाह वो बुरा देते हैं, गलत सलाह देते हैं, जिससे किसी कोई मतलब लाइफ डिस्टर्ब होता है किसी का, इसलिए उनको अपोजिट रेफर किया जाता है। कैसे रेफर अपोजिट सब कोई करता है तो हम लोग देखेंगे आगे चल के, अभी बस इतना समझिए। एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक यहाँ पर एक्ट्रेस का बात हो रहा है जो काफ़ी टैलेंटेड है, हीरोइन है। ठीक, हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली क्या है, टेम्परामेंटल। जो टेम्परामेंटल मतलब होता है कि काफ़ी जो माइंड से क्या होती है, जो लड़ाकू टाइप के, जो क्रूर टाइप की होती है ना, तो उस टाइप से भी थी। ठीक है ना, काफ़ी मतलब कि इसका एक्यूरेट हिंदी रुके बताते हैं। इसका एक्यूरेट हिंदी होता है तुक मिजाज या फिर तेज दिमाग, ऐसा भी कह सकते हैं, तो उस टाइप की थी। ठीक, वंस बिलीव ओवर द सेट्स, एक बार जब सेट पर वो थी तो वो विल एवरी वन स्टूड एंड क्या है स्टंट, तो सभी लोग खड़े हो गए और शौक में आ गए। कैसे शौक में आ गए, द लॉयर क्विकली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। तो जो लॉयर था वो क्या करता है कि स्विच ऑन करता है किसका, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, मतलब कि जिससे कि साउंड रिकॉर्डिंग हो। ठीक है ना, और उसी समय ना जब स्टेज पर थी तो ये रिकॉर्डिंग चालू कर देता है, उसका साउंड वगैरह रिकॉर्ड करता है। ठीक है, व्हेन द एक्ट्रेस पाउज फॉर ब्रेथ, थोड़ा सा जब एक्ट्रेस रुकती है सांस लेने के लिए, द लॉयर सेड टू हर, तो लॉयर उनको बोलता है 1 मिनट। अब क्या बोलता है देखिए यहाँ पर, 1 मिनट प्लीज एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग, और जो रिकॉर्ड करता है तो रिकॉर्डिंग को चालू कर देता है। ठीक, देयर वाज नथिंग इंक्रीमेटिंग और अनमेंशनेबल फाउल अबाउट द एक्ट्रेस ट्रेड्स अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। तो उस रिकॉर्डिंग में वैसा कुछ नहीं था कि इंक्रीमेटिंग मतलब होता है कि किसी को अपमान करना, तो उसका वो अपमान किया हुआ वैसा कुछ उसमें वर्ड नहीं था। ठीक है ना, या किसी को कुछ बुरा कहना, अनमेंशनेबली कुछ वैसा मेंशन नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी अबाउट द एक्टर स्टेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर के बारे में ये सब कुछ बात नहीं था जो उसमें बोला गया था रिकॉर्डिंग में। लेकिन फिर भी क्या हुआ, बट व्हेन द सी हर्ड हर वॉइस, जब अपना वॉइस को खुद रिकॉर्डिंग में सुनी, अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट साउंड इक्विपमेंट के तहत जब दोबारा सुनी, सी वाज स्ट्रक डम, वो एकदम शांत हो गई, शौक में आ गई। ठीक है ना, डम मैंने क्या होता है, गूंगा, तो शांत हो, बोली बंद हो गया उसका। एंड गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, लड़की कहाँ से थी, कंट्री साइड यानी कि गांव देहात, रूरल एरिया से थी। ठीक है, रूरल। एंड सी हैड नोट गोन थ्रू ऑल स्टेजेस, और कभी भी इस टाइप के स्टेज पर कभी नहीं गई थी, बड़ा स्टेज में ऑफ द
क्या वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रिसीड ए पोजीशन, जो इतना मतलब कि अच्छे पोजीशन पे जो मतलब कि हाई फाई स्टेज था ना, तो ऐसे में कभी गई गई नहीं थी। इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट सी हैड फाउंड हर सेल्फ कैप्चर्ड इनटू इट, मतलब कि वही इसमें आकर फंस गई थी कि कैसे कैसे अब इतना बड़ा स्टेज में हम आ गए, यहाँ पर तो ऐसा सा बात बोल दिया गया तो हम और सबसे डर गई, ठीक है ना। एंड सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे, और उस दिन का जो टेरर आतंक से जो मतलब उसको प्रभावित हुई, उससे कभी रिकवर नहीं हो पाई थी कि अब कैसे क्या बुरा लगा ना। रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें कुछ बुरा नहीं था, इसको काफ़ी बुरा लगा, ठीक है। प्रोड्यूसर के बारे में कुछ बोली होगी। तो दैट वाज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्ट्रेस करियर। इसी प्रकार उसका छोटा सा करियर था, लेकिन ब्रिलियंट करियर था जो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, ठीक। द लीगल एडवाइजर, यही जो एडवाइजर देखिए जो लीगल था, यही गलत काम किया ना, रिकॉर्डिंग करके सुना दिया तो डिस्टर्ब हो गई। हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था, हैड क्या है, हैड क्या अनविटिंगली, मतलब कि जानबूझकर नहीं, ठीक है ना। ब्राउट अबाउट दैट सैड एंड, मतलब जानबूझ कर नहीं, लेकिन फिर भी किसी का क्या किया, एंड मतलब कि स्टोरी को समाप्त कर दिया, किसी का लाइफ को, किसी को करियर को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बोल रहा था, ठीक। एक वर्ड मीनिंग ऊपर में था, यहाँ पे सोफिस्टिकेशन मैंने होता कुछ मिलावट, तो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मिलाकर उसमें बात था, तो इसके चलते वह कैप्चर हो गई, उसमें घिर गई और डर के कारण उसका लाइफ समाप्त हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरी डिपार्टमेंट हो गया, हेड यहाँ पे तो हो गया। चलिए, विल एवरी अदर्स मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट और काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, जबकि सभी डिपार्टमेंट के जितने भी व्यक्ति थे, मेंबर थे, क्या करते थे, एक प्रकार का कपड़ा पहनते थे, यूनिफॉर्म था, खादी धोती था उन लोग का यूनिफॉर्म, ठीक ना। एंड विथ ए स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लम्सली टेलर, यानी कि ढीला ढाला सिला हुआ था, ठीक ना, हल्का सा पूरा बड़ा ओवर साइज रहता था। एंड वाइट खादी शर्ट था, ठीक ना। द लीगल एडवाइजर और पैंट्स एंड टाई, एंड जो एडवाइजर था वो क्या पहनता था, टाई और पैंट पहनता था। एंड समटाइम्स ए कोट दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, तो कभी कोई कोट पहनता था, जो कोट कैसा दिखता था, कोट लाइक ए कोट ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल कहने का मतलब कि एक ऐसा कोट होता है ना, जो क्या बोलते हैं, लोहा या फिर आयरन वगैरह कैसे जाली टाइप का बनाया रहता है, इस टाइप का, ऐसे इस टाइप का रहता है। तो इसी प्रकार के कोट के बोलते हैं कोट ऑफ मेल की तरह, मतलब ये था, ठीक है, लगता था। एंड ऑफ्टन ही लुक्ड एलोन एंड हेल्पलेस, और प्रायः कैसा लगता था कि अकेला है और हेल्पलेस है, उसका कोई मदद नहीं कर रहा है। मैन ऑफ द गोल्ड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, यह लॉजिक करने वाला, सोचने वाला व्यक्ति था, किसके क्राउड में, ड्रीमर्स के क्राउड में, जो केवल सपने देखते थे, लेकिन ये तो काफ़ी लॉजिकल व्यक्ति था, ठीक है। ए न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ द गांधीयंस एंड खादी, गांधीयंस और खादियंस के जो वहाँ पे विचार थे, सब जो कपड़ा पहनते थे, उसके बीच में एक न्यूट्रल आदमी था, ठीक है। कौन, वही लीगल एडवाइजर, ठीक। एंड लाइक सो मैनी ऑफ द दोज हु वेयर क्लोज टू द बॉस, और एंड लाइक सो मैनी ऑफ दोज, वैसे उन सभी के बारे में बोल रहा है कि हु वेयर क्लोज टू द बॉस, बॉस के जो नज़दीक रहते थे, ही वाज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, तो उन लोगों को अलाउ था कि प्रोड्यूस क्या करे, फिल्म को प्रोड्यूस करे। एंड थ्रू ए लोट ऑफ रॉक एंड पैनकेक्स, इस सब के जरिए रॉक्स और पैनकेक्स को यूज करके, वे आर यूज्ड ऑन इट, उन पे यूज किया जाता था। एंड नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, और मतलब कि करते थे सब यूज करके बनाते थे फिल्म, लेकिन फिल्म उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाता था, मतलब कि फ्लॉप करता था, मतलब कि वही करा कि नोट केम ऑफ द फिल्म, मतलब फिल्म उतना बाहर नहीं निकल आ पाता था जितना उसको चमकना चाहिए। यूज करता था रॉ स्टॉक का, पैनकेक्स वगैरह, जो मेकअप सब का यूज होकर बनता था फिल्म, लेकिन फिल्म चलता नहीं था। एंड देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, एक दिन इसीलिए क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, बॉस को हटाओ, ठीक है। एंड दिस द परहैप्स द ओनली इंसेंस इन द ह्यूमन स्टोरी, और शायद यह पहला ऐसा कोई घटना था ह्यूमन स्टोरी में, ठीक है ना। ऑल द ह्यूमन हिस्ट्री में सभी से, वेयर ए लायर लॉस्ट हिज जॉब, जहाँ पर एक लायर क्या कहता, अपना जॉब को खो दिया था। बिकॉज द पोएट वेयर अस टू गो होम, क्योंकि जो पोएट था, पोएट कौन थे, बॉस एस बासन, वो बोले थे कि जाओ सब घर जाओ, इसीलिए लायर्स भी क्या किया ना, अपना जॉब को लॉस कर लिया, ठीक है। तो जेमिनी स्टूडियो वाज ए फेवरेट हंट ऑफ द पोएट्स लाइक SDS, और जो जेमिनी स्टूडियो था एक फेवरेट हंट था, हंट कहने का मतलब कि एक प्लेस, स्थान होता है, या झोपड़ी भी कह सकते हैं, अड्डा सबसे अच्छा इसका अड्डा होगा, तो एक अड्डा बन गया था इन लोगों का, ठीक है ना, जिसमें कि SDS योगियार जी थे, संघू सुब्रमण्यम थे, कृष्णा शास्त्री, ठीक है ना, और हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक, ये सब का अड्डा बन चुका था, ठीक है ना। एंड जेमिनी स्टूडियो, ठीक। एंड इट हैज़ द एक्सेलेंट मेस, और उसके पास एक मेस भी था, कहाँ पे, स्टूडियो में। एंड विच सप्लाई फूड एंड कॉफ़ी, जो फूड कॉफ़ी देता था, मेस समझते हैं ना, खाना वगैरह जाता था। एंड ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और दिन में भी रात में भी हमेशा खाना वहाँ पर
रहता था अवेलेबल, ठीक है ना, ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, दिन में भी और रात में भी सब खाना वगैरह का व्यवस्था था। एंड दोज वेयर द डेज व्हेन द कांग्रेस रूल मीट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग्स ओवर ए कप ऑफ कॉफी वाज रेदर सेटिस्फाइंग द क्या है इंटरटेनमेंट। देखिए कहाँ पे हम लोग थे, दोज वेयर द डेज उन दिनों व्हेन द कांग्रेस रूल वेयर क्या था प्रोहिबिटेशन, मतलब कांग्रेस का रूल में क्या था, मना किया हुआ था, एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफी, मतलब कहीं पे आप मीटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, कहीं पे आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं, मना किया हुआ था, ठीक है ना। वाज रेदर सेटिस्फाइंग इंटरटेनमेंट, तो इस इंटरटेनमेंट के लिए मतलब उससे अच्छा था, कहीं पे था ना कि कॉफ़ी वगैरह पी के मीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो मना करता था कांग्रेस पार्टी, कैसा मत करिए आप लोग, ठीक है ना, संगठन बना रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उससे तो यहाँ पर अच्छा इंटरटेनमेंट के लिए कि हम लोग अपना अपना ग्रुप में यहाँ बना है स्टूडियो में, अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक। बेरिंग ऑफ द ऑफिस बॉय को छोड़कर एंड बेरिंग ऑफ द ऑफिस बॉयज एंड ए कपल ऑफ कलर्स, कुछ कलर को छोड़ के एवरीबडी इल्स एट द स्टूडियो, तो सभी स्टूडियो में आते थे, एंड रेडिएटेड लेजर, अपने लेजर समय को एंजॉय करते थे, एंड प्री रिक्वेस्ट फॉर द पोएट्री, और पोएट्री के लिए यह क्या था, प्री रिक्वेस्ट में होता है कि नेसेसरी, तो उन लोग के लिए नेसेसरी भी था, थोड़ा सा लेजर टाइम इंजॉय होता था, टाइम पास होता था अच्छे से। एंड मोस्ट ऑफ देम वेयर खादी एंड वर्शिप द गांधी जी, वहाँ के सभी क्या खादी पहनते थे, गांधी जी को पूजा करते थे, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नोट द फैंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थाउट ऑफ एनी काइंड, तो सबको पहनते थे लेकिन पॉलिटिकल थाउट गांधी जी जैसा उन लोग का नहीं था, ठीक। नेचुरली दे वेयर ऑल एडवर्स टू कम्युनिज्म, लेकिन नेचुरली देखा जाए तो दे वेर ऑल एडवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के सब विरोध थे कम्युनिज्म क्या होता है, एक कम्युनिस्ट बाज क्या है गॉडलेस मैन, एक कम्युनिस्ट व्यक्ति का कोई भगवान नहीं होता है, ही हैड नो फिलियल और क्या है कॉन्जुगल लव, उसे नहीं तो अपने बच्चे से प्यार होता है, नहीं कुछ सगे संबंधी पति पत्नी इस सब से प्यार नहीं होता है उतना, एंड हैड नो कंपक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, और अपने बच्चे पेरेंट्स को मारने में उसे कोई कंपल्सन कोई झिझक नहीं होता है, किसको, कम्युनिस्ट व्यक्ति को। एंड ही ऑलवेज आउट टू काउज ए क्या स्प्रेड एंड अनरेस्ट द वायलेंस एमोंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट क्या है इग्नोरेंट पीपुल, मतलब इन लोगों के बीच में हमेशा क्या करता है स्प्रेड क्या करता है, अनरेस्ट मैंने आतंकी सनकी टाइप का है, वायलेंस वगैरह सबको फैलाता है, तबाही फैलाता है, इसका काम ही इस टाइप का है, ठीक। एंड सच ए नोशन विच प्रिवेल एवरीवेयर इज इन द साउथ इंडिया, इस प्रकार के जो विचार थे धारा थे वे कम्युनिस्ट का पूरा साउथ इंडिया में फैला हुआ था, ठीक। एट दैट टाइम ऑल्सो, उस समय, एंड नेचुरली ए फ्लोटेड अबाउट, आगे देखिए इस प्रकार कहाँ थे हम लोग, नेचुरली क्या फ्लोटेड अबाउट वेग्यूली एमोंग द खादी क्लैड पोएट्स एंड जेमिनी स्टूडियो एंड एविडेंस ऑफ इट वाज द सून फोर्थ कमिंग, तो यहाँ पे कह रहा है कि जितना जल्दी क्या था यहाँ पर कि नेचुरली फ्लोटेड मतलब उन लोगों के बीच में अबाउट वेगुली अमाउंट, थोड़ा उन लोगों के बीच में खादी क्लैड जो पोएट थे ऑफ जेमिनी स्टूडियो, एविडेंस ऑफ इट वाज सून फ्लोटिंग, मतलब जल्द ही इसका परिणाम अगर आएगा, एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थ कमिंग, यहाँ पे किसका बात बोल रहा है कि आ गया था, एविडेंस ऑफ इट वाज सून कमिंग फोर्थ, मतलब इट वाज सून फोर्थ कमिंग, जल्दी आने वाला था, किसका, जो सभी लोगों के बीच में जो कम्युनिस्ट का जो विचार फैल रहा था, हर जगह जो फैला हुआ था, इसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, तो कम्युनिस्ट अगर फैल जाएगा प्रोटे अबाउट दो, इतना बात बोल रहा हूँ, उन लोगों को सब स्टूडियो के जितने भी लोग थे। चलिए आगे देखिए, यही बोल रहा हूँ वहाँ पर, व्हेन द फ्रैंक बॉचमन मोरल री आर्मेंट आर्मी, तो जब some 200 से strong and visited Madras sometimes in the 1952, they could not found a warmer host in क्या इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो। देखिए एक यहाँ पर आता है ग्रुप, जिस ग्रुप का नाम है री आर्मामेंट आर्मी, जो कि 200 लोगों का ग्रुप होता है, तो 200 लोगों का ग्रुप था जो आया हुआ था इन लोग का स्टूडियो में, जिमनी स्टूडियो में, ठीक है ना, कब का बात है 1952 का, ठीक। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर होस्ट, कहने का मतलब कि उन लोग ऐसा होस्ट नहीं पा सकते थे जैसा कि उनको वहाँ पर मिला, ठीक है ना, इन इंडिया देन जेमिनी स्टूडियो। होस्ट में क्या होता है, जैसे कि मैं आपके घर गया तो आप क्या हो गए, आप होस्ट हो गए, मैं आपका गेस्ट हो गया, ठीक है, जो स्वागत करता है तो उसको होस्ट बोलते हैं, तो उन लोगों को इतना अच्छा होस्ट कहीं नहीं मिलता, ठीक है। समटाइम्स कॉल द ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल सर्कस, इन्हें कभी कभी क्या कहा जाता था, ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल सर्कस, एंड दे वेयर नॉट वेरी गुड ऑन क्या ट्रेपजी में उन लोग उतना अच्छा नहीं थे, ट्रेपजी एक प्रकार का खेल होता है जो सर्कस में दिखाया जाता है लकड़ी के द्वारा, तो वैसा में नहीं थे, एंड देयर
एक्वेंटेंस विद द एनिमल वॉज ओनली एट द डिनर टेबल। और जो एनिमल्स उन लोग का जो जान पहचान था सिर्फ और सिर्फ डिनर टेबल तक ही था, यानी कि बस चिकन वगैरह खाते थे उतना ही था और मतलब ज़्यादा नहीं था। बट दे वर प्रेजेंट टू प्ले इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। लेकिन उन लोगों ने दो प्ले को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया था, ठीक है ना, मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, मतलब बहुत अच्छे ढंग से दो नाटक को वहाँ पे प्रस्तुत किए थे, प्रेजेंट किए थे। एंड नाम क्या था, दोनों का नाम याद रखिएगा, जोनाथन वैली एंड क्या है, द फॉरगॉटन फैक्टर, द फॉरगॉटन फैक्टर एंड जोनाथन वैली। एंड रैन सेवरल शो इन द मद्रास, और मद्रास के काफ़ी शो में इसे दिखाया गया। एंड एलोंग विथ अदर सिटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और साथ ही साथ अदर सिटीजन ऑफ द शहर का और भी लोग थे, उन लोगों को दिखाया गया। एंड जेमिनी फैमिली ऑफ द 600, जेमिनी स्टूडियो में कम से कम 6000 मतलब 600 लोग रहते थे। सो द प्ले ओवर एंड ओवर अगेन, इन लोगों ने बार बार उस प्ले को देखा, ठीक है। तो प्ले के बारे में बताया जा रहा है। तो मद्रास में काफ़ी शो दिखाया गया और अलग अलग शहर में भी दिखाया गया, जेमिनी स्टूडियो को लोग भी देखे, मैंने पूरा अच्छा से दोनों फेमस हुआ, जोनाथन वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड, हाँ ठीक है। द मैसेज ऑफ द प्ले वेयर यूजुअली क्या है, प्लेन एंड सिंपल ह्यूमिलिटी, यानी ह्यूमिलिटी में जो मानवता से रिलेटेड, ह्यूमिलिटी से रिलेटेड, इसका मैसेज काफ़ी सिंपल था, काफ़ी आसान था, ठीक है ना, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड मतलब था। एंड बट द सेट एंड द कॉस्ट्यूम्स वेयर फर्स्ट रेट, लेकिन उन लोग का जो सेट कॉस्ट्यूम सब सिस्टम, जो कपड़ा लता व्यवस्था, सब कुछ क्या था, फर्स्ट रेट, बहुत अच्छा था। एंड मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वेयर, मद्रास एंड क्या है, तमिल ड्रामा कम्युनिटी वेयर ट्रेबली इम्प्रेस्ड, काफ़ी अच्छे तरीक़ा से, भयानक तरीके से खुश हो गए इससे देखने के बाद। एंड फॉर द सम ईयर्स almost all the Tamil play and a scene of the sunrise and sunset in the manner of the जोनाथन वैली। जोनाथन वैली में जिस प्रकार से एक सीन दिखाया गया था सनराइज और सनसेट का, तो उस सीन को इम्प्रेस फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल द तमिल फिल्म, कुछ सालों तक तमिल के हर एक फिल्म में इसे दिखाया गया था, हैड ए सीन, इस सीन को दिखाया गया था, जो सीन जोनाथन वैली में दिखाया गया था। विथ ए बेयर स्टेज, एक खाली स्टेज था वहाँ पे, एंड वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, एक पूरा बैकग्राउंड पीछे पर्दा लगा हुआ था, कैसा, उजला उजला। एंड ए ट्यून प्ले ऑन ए फ्लूट, यानी कि बांसुरी पर एक ट्यून प्ले हो रहा था। तो इस प्रकार का सीन जो था ना जोनाथन वैली में दिखाया गया था, उसी सीन को कुछ सालों तक तमिल का हर एक फिल्म में दिखाया गया था, ठीक है ना। इट वॉज द सम ऑफ द ईयर्स लेटर आई लर्न दैट एमआरए वॉज काइंड ऑफ क्या, काउंटर मूवमेंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड बिग बॉसेस क्या है, मद्रास लाइक मिस्टर वसन सिंपली प्ले इनटू देयर हैंड्स। अब देखिए यहाँ पे समझना होगा अच्छे से। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, इसके कुछ समय बाद की बात था यहाँ पर कि एक सेकंड, मतलब कुछ समय बाद इन्होंने कुछ सीखा, लर्न किया, क्या लर्न किया कि एमआरए वाज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिज्म। इन लोग जो था एमआरए जो आए थे, तो इन लोग क्या चलाए थे, एक मूवमेंट चलाए थे जो कि काउंटर मूवमेंट था, किसका, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के विरोध करने में इन लोग सपोर्टर थे। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास, वो भी मद्रास के और ज़्यादा बड़े बड़े लोग, और साथ ही साथ मिस्टर वसन सिंपली प्ले इनटू देयर हैंड्स, ये सब भी उनके हाथों में आ गए। यानी कि कम्युनिज्म में जैसे उन लोग बात फैलाए थे, कम्युनिज्म को मतलब कैसे करना है, तो कम्युनिज्म के हाथों में इन लोग भी, उन लोग के अंडर में इन लोग आ गए थे बात से, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर हाउ एवर, मैं उतना श्योर नहीं था, लेकिन फिर भी दैट दिस वॉज द इंडेड द केस, लेकिन सचमुच में यही केस था कि जो उन लोग विचार लेके आए थे, उन्हीं विचार में मिस्टर वसन वगैरह यहाँ के बड़े बड़े लोग घिर गए थे, उनके अंडर में आ गए थे। फॉर द क्या, फॉर अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दिस बिग बॉसेस एंड देयर इंटरप्राइजेज रिमेन्स द सेम, ठीक। एमआरए और एमआरए नोट, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और इंटरनेशनल कम्युनिज्म क्या है, कम्युनिज्म। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि से आई एम नॉट श्योर, मैं उतना श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हालांकि दिस वॉज द इंडेड द केस, केस तो यही है, सचमुच में केस यही था, लेकिन फॉर अनचेंजेबल एस्पेक्ट, लेकिन उतना चेंज नहीं हुआ जितना हम लोग सोचे थे कि मिस्टर बसंत तो पूरा उनका अंडर में आ गए तो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, उतना चेंज नहीं हुआ था। एस्पेक्ट ऑफ दिस बिग बॉसेस, ठीक है, इन बॉसेस पे उतना चेंज नहीं हुआ। एंड देयर इंटरप्राइजेज रिमेंस द सेम, उन लोगों का जो कंपनी वगैरह था सेम का सेम वैसे ही रह गया। जैसे कि मान ली जो था एमआरए का प्रभाव पड़ता तो कुछ इन लोग का लॉस होता, ठीक है, तो उस प्रकार प्रभाव में आए, अंडर में उसके आए, लेकिन कुछ लॉस नहीं हुआ। एंटरप्राइजेज कंपनी वगैरह सेम का सेम चल रहा था, एमआरए भी चल रहा थी, जेमिनी स्टूडियो भी चल रहा था। एमआरए और एमआरए नोट, यानी कि एमआरए रहे एमआरए नहीं रहे, उससे मतलब नहीं था। इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म रहे या नहीं रहे, उससे मतलब नहीं था। तो अंडर में आए थे, कोई प्रभावित नहीं हुआ, इन लोगों का कंपनी वगैरह अच्छे से चल रहा था, ठीक। एंड द स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम
होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल द ह्यूज एंड साइजेस एटलीस्ट 20। तो एक समय का बात है कि ये उसी समय जब उन लोग आए थे, तो वही समय का बात बोल रहा है यहाँ पर, रुकिए थोड़ा सा। तो उसी समय का बात बोल रहा है कि ठीक है, क्या बोल रहा था ये मेरे नोट हो गया। स्टाफ ऑफ जिमनी टू हैड ए नाइस टाइम, उन लोग के लिए बहुत अच्छा समय आया था होस्टिंग के लिए। 200 लोगों को होस्टिंग किए थे ऑफ ऑल द ह्यूज, जितने जो ह्यूज में यानी कि झुंड में आए हुए थे। साइज ऑफ एटलीस्ट द 20 नेशनलिटी, उसमें से कम 20 नेशनलिटीज़ के थे, अलग अलग देश से लोग वहाँ पे आए हुए थे उसमें, ठीक है ना, 200 लोग थे। एंड इट वाज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ द क्राउड प्लेयर्स, और ये थोड़ा सा चेंजिंग हुआ था उन लोगों के लिए, जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ के लिए, क्योंकि हमेशा उन लोग क्या कलेक्शन करते थे, क्राउड का प्लेयर्स हैं जो झुंड वगैरह में शूटिंग करते थे, उसे सबको इकट्ठा करते थे। वेटिंग टू बी स्लेप्ट विथ ए थिक लेयर ऑफ मेकअप, वही बस आएगा, मेकअप होगा, मेकअप का फिर शूटिंग होगा, इसी टाइप से, ठीक है ना। और क्या था, जो क्राउड प्लेयर जो क्राउड का शूटिंग करते थे, तो सब इंतजार करते रहते थे किसके लिए, स्लेप्ट विद द थिक ऑफ लेयर ऑफ मेकअप, ठीक है, बाय द ऑफिस बॉय आएगा, हमको मेकअप लगाएगा इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो ये सब काम से थोड़ा सा छुट्टी मिला था, थोड़ा सा उन लोग का एक अच्छा होस्टिंग का क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर, क्या बोल रहा था, रुकिए, वेटिंग फॉर द स्लेप, यहाँ पर ऊपर का जो लाइन था कि होस्टिंग के लिए नाइस थिंग उन लोग का था ना, एक लाइन यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर था नाइस टाइम होस्टिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा उन लोग का भी एंजॉय मिला, टाइम मिला, ठीक है। फ्यू मंथ लेटर, अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता कि कुछ मंथ बाद, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बस्ट, तो बड़े बड़े मद्रास के जो बॉस थे उन लोग का फ़ोन बजा। एंड वंस अगेन एट द जेमिनी स्टूडियो में भी एक बार रिंग हुआ, कॉल आया, क्लियर ए होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम द क्या अनदर विजिटर, तो एक आया वहाँ पर कि एक अनदर विजिटर को क्या कर वेलकम करना हम लोग को भी, ठीक है ना, कोई आने वाला है यहाँ पर, कौन आने वाला है तो बाद में पता चलेगा। तो अभी का बताइए किसे एक कॉल आया सभी को, और क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज वहाँ पर ही टू वेलकम अनदर विजिटर, एक और विजिटर को हम लोग क्या करना है, वेलकम करना है। ऑल द सैड एंड वाज दैट ही वाज ए पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, और सब यही बोल रहे थे कि जो आने वाला है जेमिनी स्टूडियो में वही इंग्लैंड से क्या पोएट आने वाला है, ठीक है। कि वंस अगेन हम लोग सभी को एक बार क्या करना, क्लियर ए होल शूटिंग स्टेज, पूरा शूटिंग स्टेज को खाली करना होगा, क्यों, टू वेलकम ए अनदर विजिटर, कोई विजिटर है उसको स्वागत करने के लिए हम लोग को खाली करना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक बार कैसा हुआ था, 400 टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस मद्रास बस्ट एंड वंस अगेन वी एट द जेमिनी स्टूडियो क्लियर डे, ठीक है। कॉल आया था कि कोई आने वाला, तो इन लोग को सब साफ करना होगा, शूटिंग वगैरह के लिए स्टेज खाली करना होगा। ऑल द सेड, और सब बोल रहे थे क्या, दैट ही वाज ए पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, सब यही बोल रहे थे कि जो आने वाले हैं विजिटर वो क्या है, इंग्लैंड से पोएट थे, तो वही आएंगे, ठीक है। एंड द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वेयर क्या वुड्स वर्थ, तो सिंपल जो वहाँ का जो पोएट जेमिनी स्टाफ के जो लोग थे वो यही जानते थे ना कि द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से कुछ ही पोएट का नाम उन लोग जानते थे। सिंपल जेमिनी स्टूडियो न्यू, जेमिनी स्टूडियो के लोग बस यही जानते थे, क्या जानते थे, वर्ड्सवर्थ के नाम जानते थे, टेनिसन का नाम जानते थे। एंड मोर लिटरेट, जो कुछ पढ़े लिखे थे उन लोग क्या जानते थे, कुछ कुछ किड्स के नाम जानते थे, जॉन किड्स हम लोग भी जानते हैं इनका नाम, सैली थे, वायरन थे, ये सब के बारे में कुछ कुछ ही वहाँ के लोग जेमिनी स्टूडियो के थे उन लोग जानते थे, ठीक है। तो इन लोग जो सिंपल सब स्टाफ था इन लोग उतना नहीं जानता था, थोड़ा बहुत जानता था। एंड वन और टू, एक दो और क्या जानते थे, माइट हैव फेंटली कम टू नो अबाउट समवन बाय द नेम ऑफ क्या है, इलाइट, शायद ही कोई इलाइट वगैरह का नाम भी जानते होंगे, ठीक है। चलिए, हु वाज द पोएट ऑफ विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, अभी कौन आने वाला है, एक क्वेश्चन मार्क है कि जेमिनी स्टूडियो में कौन विजिट करने वाला था, तो सभी के माइंड में क्वेश्चन था कौन इस बार आने वाले हैं, ठीक है। एंड ही इज़ नॉट ए पोएट, ही इज़ एन एडिटर, वह पोएट नहीं, वह एडिटर है। दैट्स वाई द बॉस क्या है, बॉस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन, इसीलिए जो बॉस है एस वासन जी हैं उन लोगों के बिग रिसेप्शन यानी कि पार्टी दे रहे हैं, ठीक है ना। वासन वाज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली क्या है, अनद्दा विकाटन, अनदा विकाटन का भी ये भी एक क्या है, क्या एडिटर है जो न्यूज़ में लिखते हैं। तो ये भी जो है ना, जो पोएट नहीं, ये भी एक एडिटर है जो कि न्यूज़ में लिखता होगा, तभी इसका इतना स्वागत कर रहे हैं, रिसेप्शन दे रहे हैं हमारे बॉस। तो कुछ कुछ लोगों के बीच में ऐसा बात फैल रहा है कि पोएट है, एडिटर है, क्या है, किसी को उतना क्लियर है नहीं, ठीक है। ही वॉज नॉट एन एडिटर एनी ऑफ नोन नेम ऑफ द ब्रिटिश फिलोसफर इन द मद्रास, तो बोल रहा है कि वे तो वैसा कोई एडिटर नहीं था जो जिसे हम लोग जानते हैं, जैसा कि नोन द नेम ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन द मद्रास, मद्रास में जितना भी जो पब्लिकेशन में छपता है तो उसका नाम तो हम लोग नहीं जानते हैं। दैट्स दोज एट द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो पर जो हम लोग जितना आज तक जान पाए हैं कि मद्रास
पब्लिकेशन इन मद्रास, ब्रिटिश पब्लिकेशन जो होता था मद्रास में, तो वहाँ पर में तो इंग्लैंड का कोई भी पोएट का नाम ऐसा आज तक सुने नहीं थे, ठीक ना। दिस नोन एट जेमिनी स्टूडियो में तो नहीं जाना जाता था, ठीक है। एंड सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वेयर टेकिंग इनिशिएटिव, जो आने वाला व्यक्ति था इसका इनिशिएटिव सब कौन ले रहे थे, टॉप मैन, जो देखभाल करने के लिए जो भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो टॉप मैन ले रहे थे। हिंदू को हेड था, हिंदू एडिटर न्यूज़पेपर है, इसी का कोई हेड था तो वही ले रहा था, सब देखभाल कर रहा था। एंड क्या सरमाइज द, तो ठीक है। इसके बाद क्या था, द सरमाइज मतलब क्या होता है, शंका। द सरमाइज वाज दैट द पोएट वाज द एडिटर ऑफ डेली एक न्यूज़पेपर आता है, तो उसी का सब शक कर रहे थे, किसी का एडिटर होगा, ठीक है ना, इसी का एडिटर था। या बट नोट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और क्या है, लंदन टाइम्स, लेकिन मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स का एडिटर नहीं होगा, ठीक है ना। तो लोग शक कर रहे हैं किसका होगा तो सिर्फ और सिर्फ डेली जो आता है ना इसी का। एंड दैट्स वाज ऑल एट दैट द इवन ऑफ द मोस्ट वेल इन्फॉर्म अमॉन्ग अस न्यू, हम लोग बस इतना ही जानते हैं। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म अमॉन्ग अस, हम लोग के बीच में बस इतना ही पता है कि बस आने वाला ही इस टाइप से है। एट लास्ट अराउंड द 4 इन द आफ्टरनून, कह रहा है कि अब लास्ट में देखिए अराउंड 4 मतलब दोपहर में 4 बज रहे थे उस समय का बात है। द पोएट्स और द एडिटर, पोएट्स बोलेंगे एडिटर बोले क्या बोले समझ नहीं आ रहा, अराइव्ड आ गए, पहुंच गए। एंड ही वाज ए टॉल मैन, काफ़ी लंबा थे, वेरी इंग्लिश थे, एंड सीरियस आदमी था, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स द वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और प्राय जान रहे हम लोग का क्या अननोन था, ठीक, हम लोग के लिए क्या अननोन था। चलिए, द बैटलिंग विद द हाफ ए डजन पेडेस्टल फेम ऑन द शूटिंग स्टेज, तो कह रहा है कि कुछ रखे हुए थे शूटिंग स्टेज पे, पेडेस्टल फैन होता है एक प्रकार का, तो वो सब रखा हुआ था। द बॉस रीड, और बॉस क्या कर रहा था, स्टेज का सीन दिखा रहा है कि द बॉस रीड आउट ए लाउड स्पीच, बॉस एक बहुत अच्छा स्पीच दिए। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू द प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट्स एंड द एडिटर, तो उन्होंने एक क्या दिए थे, क्या था, इट वॉज ओबियस दैट, ऐसा एकदम निश्चित था कि क्या, ही टू न्यू द प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट, वो भी पोएट के बारे में बहुत कम ही जान रहे होंगे, प्रीसियस बहुमूल्य थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, ठीक है ना। कौन, एस बासन के बारे में हो रहा है बात। एंड द स्पीच वाज ऑल इन द पोएट जनरल टर्म्स, ठीक है ना। तो जो हम लोग का एस बासन जी जो स्पीच दिए काफ़ी जनरल टर्म में दिए, बट हियर देयर इट वाज द क्या है, पेपर्ड विथ वर्ड लाइक फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये सब वर्ड से उन्होंने अपने भाषण को दिए, ऐसा लगा उसमें। एंड देन द पोएट स्पोक, उसके बाद पोएट जो आया हुआ था वो बोला, क्या बोला, ही कुड नॉट हैव एड्रेस ए मोर डेज्ड एंड साइलेंस ऑडियंस, वो कभी भी ऐसा ऑडियंस को एड्रेस नहीं किया होगा, इतना डेज्ड एंड इतना साइलेंस, मतलब डेज में क्या होता है चौकन्ना, और साइलेंस हम लोग को समझ भी नहीं, मतलब इन लोग को जो ऑडियंस थे इन लोग को समझ नहीं आ रहा था, तो वो कहीं भी इतना एड्रेस नहीं किया होगा इस टाइप के ऑडियंस को, ठीक है ना। और देखिए कोड का यूज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सही में होता है, जब आगे चल कर पढ़िएगा इंग्लिश में थोड़ा सा, तो कोड का केवल पास्ट में नहीं प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में, यहाँ पे फ्यूचर का सेंस में ही कुड नॉट हैव एड्रेस, वो कभी ऐसा एड्रेस नहीं किया होगा, ठीक है ना, ठीक है, तो नहीं किया होगा, तो पास्ट में फ्यूचर का सेंस दे रहा है, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। नो वन न्यू, और कोई ये भी नहीं जान रहा था क्या, व्हाट ही वाज टेकिंग अबाउट एंड हिज एसेंस, क्या एसेंट मैंने क्या होता है, जो बताया था एक बार और, कि जो बोलने का शैली होता है, एसेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट ही वाज सेइंग, देखो कोई नहीं समझ रहा था वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ना, उसका जो बोलने का शैली था सब किसी को कोई समझ नहीं आ रहा था। एंड एनी डिफियंट टू अंडरस्टैंड दैट ही वाज, क्या बोल रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आया। एंड द होल थिंग क्या लास्टेड अबाउट एन आवर, और जितना भाषण दिया सब 1 घंटा कम से कम चला। एंड देन द पोएट लेफ्ट, उसका पोएट चला गया। एंड वी, हम लोग का क्या हुआ, एंड वी पोएट चला गया, ऑल डिस्पेयर्ड, हम लोग सभी निराश थे, इन द क्या अटर बेफलमेंट, मतलब खुद ही अपने में सब देख शांत थे, निराश थे, ठीक है। अटर साइलेंट पढ़े थे ना, अटर मतलब पूर्ण रूप से क्या, बेफलमेंट थे, मैंने उलझन में हम लोग पढ़े हुए, हम लोग समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ, क्या व्हाट आर यू डूइंग, हम लोग अभी क्या करें, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द इंग्लिश पोएट डूइंग इन द फिल्म स्टूडियो विच मेक्स द तमिल फिल्म, ये तमिल फिल्म यहाँ पे बनता है, यहाँ पे क्या कर रहा है इंग्लिश पोएट फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपुल, ठीक है ना। ये हम लोग जो शॉर्ट आदमी, हम लोग को उतना सेंस नहीं है, तो हम लोग के बीच में क्या कर रहा है, पीपल हु लिव एट लीस्ट अफोर्डेड देम पॉसिबिलिटी ऑफ द क्या है, कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर द इंग्लिश पोएट्री, यहाँ के जो लोग हैं ना प्रायः ही पॉसिबल है कि उन लोग कल्टिवेट ए टेस्ट, मतलब उस प्रकार के टेस्ट को उगा सकेंगे फॉर द इंग्लिश पोएट्री, यानी कि इंग्लिश पोएट्री उन लोग पसंद कर पाएंगे। हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं, हम लोग तो कर नहीं पाएंगे कल्टिवेट यानी टेस्ट, यानी कि सुनने का इच्छा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द पोएट लुक्ड प्रेटी बेफल्ड टू, और ये भी काफ़ी उलझन में फंसा हुआ दिख रहा था,
क्योंकि वो भी देख रहा था कि यह ऑडियंस नहीं समझ रहा है। एंड ही टू मस्ट लेफ्ट द सीर इनकॉन्ग्रिटी ऑफ हिज क्या है टॉक एंड द थ्रिल्स एंड ट्रेव्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट एंड ही विजिटेड रिमेन्स अनएक्सप्लेन हिस्ट्री। अब सब यहाँ पर क्या हो गया, लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी क्या फेल करा, क्या महसूस कर रहा था, सीर क्या है, सीर इनकॉन्ग्रिटी, मतलब पूर्ण रूप से वो भी अपने आप को अयोग्य समझ रहा था, ठीक ना। हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स, थ्रिल्स यानी कि रोमांस के बारे में बताया, ठीक है ना, एंड ट्रेवल्स मतलब कि गम के बारे में बताया कुछ, लेकिन ऑफ एन इंग्लिश पोएट के बारे में सब कुछ बताया कि क्या गम क्या रोमांस, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वह सब क्या हुआ, बेकार गया। एंड हिज विजिट रिमेंड एंड अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और उसका विजिट रहा वह कैसा था, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह गया, रहस्य बन के रह गया, कोई नहीं समझ पाया कि वह क्यों आया था। तो बाद में हम लोग आगे देखेंगे कैसा एक्सप्लेन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो इतना ही आज पढ़िए, 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब बाय का वीडियो आगे से करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।